हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। मैं शशि मैम स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। हमने पिछली क्लास में जो अधिगम के नियम हैं इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम 23 जनवरी को है, तो जो हमारा ये क्लास होती हैं ये उन्हीं पर फोकस्ड होती हैं, जिससे कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए, आप सभी एग्ज़ाम को क्रैक करके आएँ। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ लिया था तथा लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। थार्नडाइक का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो ज़्यादा पूछे जाने वाले नाम हैं वो इनका है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत। इसी को बोला जाता है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत। और इसी को बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थियरी, जिसको हम लोग SR थियरी के नाम से जानते हैं। और जो प्रयत्न एवं त्रुटि है या प्रयास एवं भूल है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रायल एंड एरर थियरी, ट्रायल एंड एरर थियरी। तो ये हैं थार्नडाइक के, जो थार्नडाइक का सिद्धांत है, इनके नाम हैं। नियम एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। किस किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थियरी। और है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थियरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में SR थियरी के नाम से जानते हैं। जो थार्नडाइक ने ये बताया है कि इन्होंने कहा है कि पहले जब उद्दीपक सामने होता है तब व्यक्ति अनुक्रिया करता है, इस प्रकार से वह सीखता है। उद्दीपक सामने होगा तो व्यक्ति अनुक्रिया करेगा, और जब उद्दीपक को देखकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है, निरंतर अनुक्रिया करता रहता है, एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति वह करना क्या होता है, सीख जाता है। इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो किस पर किया है? थार्नडाइक का जो प्रयोग है एक भूखी बिल्ली पर किया इन्होंने, भूखी बिल्ली। अब भूखी बिल्ली ही क्यों ली? और उद्दीपक के लिए इन्होंने किसका यूज किया? उद्दीपक के लिए इन्होंने भोजन को रखा, उद्दीपक के रूप में इन्होंने भोजन रखा। ये देखिए यहाँ पर जैसे एक प्लेट में यहाँ पर क्या रखा है? भोजन रखा हुआ है, मांस के टुकड़े या कुछ भी भोजन, यहाँ पे रोटी रख दी गई या कुछ भी रख दिया गया। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? भोजन हो गया। ये है क्या है? हमारा S है, स्टिमुलस हो गया। और यहाँ पर क्या है? एक बिल्ली है, ये एक पिंजड़े में बंद है मान के चलो। और यहाँ पर एक क्या है? ये इसका दरवाजा है, और ये यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, खटका लगा हुआ है। बिल्ली भूखी है, भोजन उसके सामने है। जब कोई भी भूखा हो उसके सामने वो चीज़ मिल जाए तो क्या वो उसके लिए एफर्ट नहीं करेगा? हम लोग ही अगर प्यास लगी हो और सामने पानी हो तो पानी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर मुश्किल होगी तो भी हम उसको कोशिश करेंगे। तो बिल्ली भूखी थी और भोजन सामने रखा हुआ था, तो भोजन को पाने के लिए बिल्ली उछल कूद करने लगी। क्या करने लगी? बिल्ली उछल कूद करने लगी।
वो उछलती है, एक समय ऐसा आता है कि जो इसका पैर है वो उस खटके पर पड़ जाता है, उस स्विच पे पड़ जाता है और दरवाज़ा क्या होता है, खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है बिल्ली आती है और ये भोजन ले लेती है। अब थांडाइक ये सोचते हैं कि हो सकता है एक ऐसे ही हो गया हो, फिर से ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने बंद किया उसको, फिर से भोजन किया, बिल्ली फिर से उछलती कूदती है, फिर भोजन पा लेती है। एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली को पता चल जाता है कि ये इस स्विच को दबाने से ही ये दरवाज़ा खुलता है। बिल्ली को जब भी भूख लगती है वो इस स्विच को बंद करती है, दरवाज़ा खुलता है, वो आकर के भोजन कर लेती है और फिर क्या पुनः अपने पिंजड़े में चली जाती है। तो जो बिल्ली ये कर रही थी ये क्या है, आर है, यानी ये रिस्पॉन्स कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी, प्रतिक्रिया कर रही थी। किसको देख करके, भोजन को देख करके। जिसको देख करके क्रिया की जाती है वो क्या होता है, हमारा उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है। और जो क्रिया की जाती है वो क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो इसीलिए पहले क्या आया, पहले उद्दीपक आया, उद्दीपक को देख करके क्रिया की गई, तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्या पड़ा, SR थियरी के नाम से जाना जाता है इसको। अब इसके हम जो अधिगम के नियम हैं ये देख लेते हैं, ये भी हमारे थांडाइक महोदय ने ही दिए हैं। अधिगम के नियम, अधिगम के नियम। तो जो अधिगम के नियम हैं इनको इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है, 2 भागों में। पहले में इन्होंने प्रमुख नियम रखे, प्रमुख नियम रखे। दूसरे में इन्होंने गौड़ या सहायक नियम रखे, गौड़ या सहायक नियम, गौड़ या सहायक नियम को रखा। प्रमुख नियम के अंतर्गत थांडाइक महोदय ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। पहला नियम कौन सा है इसके अंतर्गत, पहला नियम है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। जो दूसरा नियम दिया है वो क्या दिया है, वो प्रभाव का नियम दिया है, प्रभाव का नियम। तथा जो तीसरा नियम इन्होंने दिया है वो दिया है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। नियम थांडाइक महोदय ने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति कैसे सीख सकता है। तो वो कैसे सीख सकता है, जब व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होगा तब सीख पाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं या बहुत सारे यूट्यूब पे हो गया, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से सिखाने का काम किया जाता है। लेकिन आप सीखते तभी हो जब आप सीखने के लिए क्या होते हो, तत्पर होते हो। अगर आप तत्पर नहीं हो ना तो कोई भी आपको सिखा नहीं पाएगा। जब आप तत्पर होगे तभी आप सीख पाओगे। यहाँ पर क्या था, बिल्ली को जबरदस्ती अनुक्रिया नहीं करवाई गई थी। बिल्ली भोजन पाने के लिए क्या थी, तत्पर थी। जब बिल्ली तत्पर थी तो उसने अनुक्रिया किया और एक समय ऐसा आया ना कि उसने क्या किया, सीख लिया कि हम ये स्विच दबाएंगे और ये दरवाज़ा हमारा खुल जाएगा और हमको भोजन मिल जाएगा। तो ये हमारा कौन सा नियम है, तत्परता का नियम है। जो दूसरा नियम है हमारा वो कौन सा नियम है, वो हमारा है प्रभाव का नियम। अब बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी, अगर ये अनुक्रिया करती रहती, इसका प्रभाव ये ना पड़ता कि दरवाज़ा खुलता और इसको भोजन मिलता, तो क्या सीख पाती, नहीं सीख पाती ना। इसने अनुक्रिया की, एक समय ऐसा आया ना कि स्विच पे इसका पैर पड़ा, दरवाज़ा खुला, मतलब प्रभाव हुआ। और प्रभाव भी कैसा पड़ा, सकारात्मक पड़ा। बिल्ली को भोजन मिल गया। तो जब उसका प्रभाव पड़ा, बिल्ली को पता था हम कूदेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे तो हमारा ये दरवाज़ा एक समय में खुल ही जाएगा। तो बिल्ली ने दोबारा भी उसको करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्ली सीख ही गई कि कैसे ये दरवाज़ा खुलेगा। तो ये हमारा प्रभाव का नियम है। तीसरा है हमारा अभ्यास का नियम है। तो बिल्ली से जब एक बार में दरवाज़ा खुला था, दोबारा ऐसा तो था नहीं बिल्ली ने सिर्फ एक बार स्विच पे पैर रखा खुल गया। वो निरंतर अभ्यास ही करती रही ना, उछलती रही, कूदती रही, उछलती रही, कूदती रही, क्योंकि उसको ये पता था ना कि ये स्विच, ये जो दरवाज़ा है वो यहीं कहीं से खुलता है। वो उस स्विच को नहीं खोल रही थी, वो भोजन पाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उससे अनुक्रिया क्या हो गई, मतलब उसने प्रयत्न किया, उससे गलती भी हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसी से सुधार हुआ, उसी से अपने उस गोल की प्राप्ति हो गई। तो ये हमारा अभ्यास का नियम है। जो गौड़ या सहायक नियम है ये 5 होते हैं। इनको गौड़ या सहायक नियम क्यों कहा जाता है, तो जो गौड़ या सहायक नियम है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो सीखने में है इनकी अपेक्षा कम प्रयोग होता है, इसलिए इनको सहायक नियम कहा जाता है। तो पहला इसमें कौन सा है, जो सहायक नियम है ये 5 होते हैं। पहला जो है ये बहु अनुक्रिया
बहुअनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। दूसरा जो है ये मनोवृत्ति का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है। और तीसरा क्या है, तत्व प्रबलता का नियम है, तत्व प्रबलता का नियम है। चौथा क्या है, अनुरूपता, अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। और पांचवा क्या है, साहचर्यात्मकता, साहचर्यात्मकता, स्थानांतरण का, स्थानांतरण का नियम। ये 5 नियम हैं। पहला क्या है, बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम, चौथा है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम तथा पांचवा है साहचर्यात्मकता या स्थानांतरण का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम क्या कहता है, बिल्ली ने एक ही बार में वो खटका दबा के दरवाजा नहीं खोल लिया होगा, उसने क्या किया, बहुअनुक्रियाएं करी हैं, बहुत सी उसने क्रियाएं की हैं, बहुत उछली कूदी है, तब जा करके उसका पैर कहाँ पर पड़ा है, स्विच पर पड़ा है। तो जब हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं तब जा करके हमें क्या, हम उसको सीख पाते हैं। तो ये है हमारा बहुअनुक्रिया का नियम। दूसरा जो हमारा मनोवृत्ति का नियम है, इसमें सुसंगत या असुसंगत तत्व होते हैं जिसकी सार्थकता अलग अलग होती है। सुसंगत तथा असुसंगत तत्व होते हैं जिसकी सार्थकता क्या होती है, अलग अलग होती है। तत्व प्रबलता का नियम ये क्या होता है, जो मनोवृत्ति है, सॉरी ये मनोवृत्ति ऊपर था, इसको हम मतलब नीचे समझ के, जो मनोवृत्ति का नियम है ये क्या होता है, किसी कार्य को करने की तत्परता जो होती है वही हमारी क्या, मनोवृत्ति कहलाती है। जब हम तत्पर होंगे, हमारे मन में आएगा कि हम ये कार्य करें, उसके तरफ हमारा जो है अट्रैक्शन होगा, उसको करने के लिए हम तैयार होंगे, वो हमारा मनोवृत्ति का नियम होगा। जो तत्व प्रबलता का नियम है, इसमें क्या होता है, इसमें सुसंगत तथा असुसंगत तत्व होते हैं जिसकी सार्थकता अलग अलग होती है। फोर्थ है हमारा अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। तो ये क्या होता है, बच्चा वैसी ही क्रिया करेगा जो उसके पूर्व अनुभव से के सादृश्य होंगी। जैसे जब बिल्ली ने एक बार उछल कूद मचाई थी, फिर क्या हुआ था, दरवाज़ा खुल गया था, बिल्ली को भोजन मिल गया था, बिल्ली को दोबारा पिंजड़े में बंद कर दिया गया था। तो बिल्ली को ये पता चल गया था ना कि हम इस प्रकार से क्रिया करे थे तो हमें भोजन मिल गया था, हमारा दरवाज़ा खुल गया था। तो बिल्ली सेम वैसी ही अनुक्रियाएं करना फिर से स्टार्ट कर देती है और एक समय ऐसा आता है कि दरवाज़ा खुल जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, बिल्ली वैसी ही अनुक्रियाएं करती रहती है और धीरे धीरे वो सीख जाती है कि हम इस स्विच को दबाएंगे तो ये हमारा दरवाज़ा खुल जाएगा। ये होता है हमारा अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। फोर्थ है हमारा साहचर्यात्मकता स्थानांतरण का नियम। इसमें क्या होता है, कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपक के साथ उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, भोजन था, अब इसमें क्या थी, ये क्षमता थी कि ये इसको उछल कूद कर सकती थी। अब यहाँ पर भोजन न रख के कुछ और रख दिया जाए जो इसको अपनी तरफ आकर्षित करे, तो बिल्ली तब भी तो वही अनुक्रिया करेगी या नहीं करेगी। तो ये जो है हमारा साहचर्यात्मक या स्थानांतरण। अब यहाँ पर भोजन की जगह अगर दूध रख दिया जाए या कुछ और रख दिया जाए, मतलब वो भी क्या है, बिल्ली उसके लिए भी वही अनुक्रिया करेगी। तो ये होते हैं इनके 5 गौड़ नियम। आई होप आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है। अभी जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था उसमें प्रमुख नियमों से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, हो सकता है इस बार गौड़ नियम से आ जाए, तो क्यों हम अपने नंबर जाने दें ऐसे, है ना। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे नंबर आसानी से हम 30 में 30 गेन कर पाएंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।